लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार मजदूर, किसानों और गरीबों पर पड़ी है। लॉकडाउन में खेत में ही किसानों की फसल खराब होने की खबरें भी आई, तो कहीं किसान व्यापारियों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन व्यापारी नहीं पहुंचे तो किसानों को मंदी में ही फसल बेचनी पड़ी। कोरोना काल में आ रही बुरी खबरों के बीच रांची से अच्छी खबर आई है। रांची की कंपनी पुरुष मिल्क, फिडको, एग्रीकार्ट और ओपन सोर्स कम्युनिटी बिल्डर जैसी कंपनियां किसानों से सीधे सब्जियों को खरीद रही है, जिससे किसानों, ग्राहकों और कंपनियों को फायदा मिल रहा है। किसानों ने बताया कि हम किसानों की खुशी दोगुनी हो जाती है जब वो खुद इन उत्पादों का रेट तय करते हैं। हम लोग बाजार को देखते हैं कि बाजार में किस रेंज पे बाजार चल रहा है। हाँ। उसी आधार पे थोड़ा कम बेसी करके बोलते हैं भैया माल आप ले जाइए। हाँ, तो पहले आपको फोन आता है या फिर आपको व्हाट्सएप से ऑर्डर? ये फोन करते हैं। हाँ, कि हमको ये रिक्वायरमेंट है। और अभी लॉकडाउन के तहत हम लोग देखे कि यहाँ का किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि सामान हम कहाँ भेजे। हाँ। तो इन्होंने इनका सहयोग रहा कि हमारे गाँव के कुछ जितने सामान जो ले पाए, जितने दे पाए, वो हम लोग के थोड़ा सा क्या बोलते हैं तो राहत मिला। आपको भी प्रॉफिट हो रहा है। सामान जितना आप दाम बोलते हैं, दाम आप तय करते हैं? हाँ ना, ठीक है, वो तो बाजार के हिसाब से तय किया जाता है। नहीं, बाजार के हिसाब से। लेकिन आप ही तय करते हैं ना इसका? तय करते हैं। आप लोग खुद मालिक हैं, आप लोग खुद तय करते हैं और उसके आधार पे इनको खरीदना पड़ता है। कुछ माल जो बिका था हम लोग कुछ राहत मिला हम लोग को, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर बाजार जाना नहीं था। इसके पहले यहाँ किसानों का जो है बंधा गोभी, फूल गोभी पूरा खेत का खेत पड़ा रह गया। वो जानवर खाने के काम में भी नहीं आया। लेकिन अभी आप जो लोगों है को ये चीज नहीं, लेकिन नहीं हम लोग खुद हुआ है। लेकिन इनके आने के बाद जो हुआ ना, तो वो समस्या झेलना नहीं पड़ रहा है। अब आपके पास क्या क्या लगा हुआ है और क्या ऑर्डर है अभी आपके पास फिलहाल? अभी हमारे यहाँ इनको कल का ऑर्डर दिया है, टमाटर का है इनका। कल झींगा इनको देना है, कल धनिया पत्ता इनको देना है, और क्या बोले वो करेला। वहीं किसानों से सब्जियां खरीदने वाली कंपनी के मालिक ने बताया कि किसानों से खरीदकर ग्राहकों तक पहुंचाने का पूरा काम कैसे होता है। जॉब कर रहा था तो बेंगलोर में ऐसे ही मैं सब्जी खरीदने गया हुआ था। तो वहाँ पे गया तो एक ठेले के पास मैं गया खीरा खरीदने के लिए। तो एक खीरा की कीमत 10 रुपया उन्होंने बोला। तो यही चीज मेरे गांव में वो खीरा को बकरी और बैल को दिया जाता है, वो साइज का। तो मैं ये सोचा ये गैप कहाँ पे है, कहाँ प्रॉब्लम होता है, कैसे ही लोग का इतना प्रॉब्लम है कि इस तरह का खीरा को मार्केट नहीं मिल पा रहा। तो हमने सोचा, बहुत स्टडी करने के बाद, जब मैं MBA कर रहा था अपना, तो स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि ये गैप है, इसको फुलफिल करना चाहिए। एक भी ऐसा स्टार्टअप नहीं था जो इस लाइन पे आने वाला था। तो हमने ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में बहुत स्टडी किया, एक सिंगल कंपनी नहीं थी। तो मैंने सीधा प्लान किया कि ये प्लेटफॉर्म लाना है। 2016 में मैंने जॉब छोड़ा फाइनली, अब वापस अपने स्टेट आया, अपने गांव आया, क्योंकि मैं अब ग्रामीण क्षेत्र से पहले से था तो किसानों की समस्या को जानता था। तो सीधा सा चैनल बनाया, कस्टमर मेरे B2B मॉडल पे क्रिएट किए, हॉस्पिटल, कैटरिंग कंपनी, डिफेंस लाइन के कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ये सब मेरे मेन कस्टमर हैं। उनको एक है कि एक एरिया पे लिमिटेड टाइम पे क्वांटिटी जो भी बोलते हैं वो पहुंचना हो। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में भी इन 3 कंपनियों के काम से सरकार बेहद खुश है और इन संस्थाओं को रोल मॉडल बनाने की तैयारी चल रही है। कवायद खुद कृषि विभाग चाह रहा है कि हम अपने आप अपने जो डिपार्टमेंट के फंक्शनरीज है उसके माध्यम से करें। और ऐसे में सरकार ने इन कंपनियों को रिकॉग्नाइज किया है जो इस पीरियड में अपने इनोवेटिव क्रिएटिविटी से इस तरह के मार्केट को अवेल किया और लोगों को लाभ देने का काम किया। तो ये स्वागत योग्य कदम है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों को अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है उनको फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। अगर देश की दूसरी कंपनियां झारखंड की इन कंपनियों से सीख लेकर किसानों के लिए काम करें तो खेती घाटे का नहीं बल्कि फायदे का सौदा कहलाएगी। रांची से सत्यजीत कुमार, बिहार तक।